अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर बायोलॉजी हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम अपनी फ़र्स्ट क्लास में आज देखेंगे, सबसे पहले हम बुक देख लेंगे कि फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी की बुक कौन सी है। देखें, ये आपकी न्यू बुक है जो इस ही साल न्यू एडिशन आया है आपकी बुक का। ठीक है, तो इस बुक के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पेज है जिसमें हम देखेंगे कंटेंट को। तो कंटेंट में हमारे पास नंबर ऑफ़ चैप्टर्स मौजूद हैं जो इस बुक के अंदर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं आपके पास 14। पूरे ईयर में आपने 14 चैप्टर्स को स्टडी करना है। ठीक है, ये 14 चैप्टर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इनटू ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। सही है, तो मैं आपको ये पहले क्लियर कर दूँ बेटा कि जो आपका पेपर होगा बायोलॉजी का वो पेपर होगा 2। ठीक है, 2 पेपर्स आपके होंगे। एक पेपर होगा आपका ज़ूलॉजी और जो दूसरा एग्ज़ाम होगा आपका वो होगा बॉटनी। ठीक है, तो ज़ूलॉजी एंड बॉटनी बायोलॉजी में आपने ज़ूलॉजी और बॉटनी ये दोनों एग्ज़ाम्स देने हैं और ये दोनों एग्ज़ाम्स होंगे 2 आवर्स के इन सेपरेट डेज। ठीक है, अलग अलग दिनों में 2 आवर्स के जो है ये एग्ज़ाम्स होंगे आपके। ठीक है, अब देखें बुक आपकी एक है लेकिन आपने एग्ज़ाम 2 देने हैं, ज़ूलॉजी और बॉटनी। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ज़ूलॉजी और बॉटनी आपका जो ये कंटेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट चैप्टर्स में। इसमें 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जो ज़ूलॉजी के हैं और 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बॉटनी के हैं। तो 1 बाय 1 पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कौन से चैप्टर ज़ूलॉजी के हैं और कौन से बॉटनी के हैं। तो देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिससे मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 लिखते भी जाते हैं कि चैप्टर नंबर 1 फिर आपका क्या हो गया, ज़ूलॉजी का चैप्टर है। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स। एंजाइम्स में आप लोग 9 क्लास बायोलॉजी में पढ़कर आए होंगे एंजाइम्स का चैप्टर 9 और मैट्रिक में। तो ये चैप्टर जब आप पढ़कर आए होंगे तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये चैप्टर जो है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है और मोस्टली इसका जो फंक्शन है वो कहाँ पर है, प्लांट्स में भी एंजाइम्स होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, लेकिन इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं किसमें, ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, मैं यहाँ पे लिखते भी जाती हूँ कि चैप्टर नंबर 1 है आपके पास ज़ूलॉजी, चैप्टर नंबर 2 भी आपका कौन सा है, ज़ूलॉजी का पार्ट है। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। देखिए बेटा, सेल का जो स्ट्रक्चर है आपको पता है बेसिक यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है और उसके जो फंक्शंस की स्टडी हम करते हैं वो किस में करते हैं, बॉटनी पार्ट में करते हैं। ठीक है, तो मैंने बॉटनी में लिख दिया चैप्टर नंबर 3। देन है चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स। ये चैप्टर, इसका भी कुछ इंट्रोडक्शन आपने क्लास मैट्रिक में पढ़ा होगा या क्लास 9 में पढ़ा होगा बायो एनर्जेटिक्स का। तो ये भी प्लांट से रिलेटेड होता है जिसमें हम फोटोसिंथेसिस, सेल्यूलर रेस्पायरेशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया चैप्टर नंबर 4 किस में मौजूद है, बॉटनी में। देन है आपके पास चैप्टर नंबर 5 ए सेल्यूलर लाइफ। ए सेल्यूलर लाइफ, देखिए वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर हम कहते हैं कि प्रॉपर सेल नहीं होता। ठीक है, वो ए सेल्यूलर होते हैं। तो वायरस की जो स्टडी होती है वो होती है अंडर बॉटनी। तो हमने लिख दिया चैप्टर नंबर 5 कौन सा पार्ट है, बॉटनी पार्ट है। देन है आपके पास चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स, सिंपल जो प्रोकैरियोट्स की इंट्रोडक्शन हम देखते हैं वो क्या है। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जो यूनिसेल्यूलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, लाइक अमीबा, अमीबा है, पैरामीशियम है। तो ये तमाम के तमाम जो प्रोकैरियोट्स हैं, तो सॉरी प्रोकैरियोट्स ये नहीं है, सॉरी, जो आपके पास जो आपके पास बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, यूनिसेल्यूलर एंड प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 भी आपके पास आ गया क्या, बॉटनी। ठीक है,
जिसमें हम बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ेंगे। देन चैप्टर नंबर 7 है आपके पास प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई। ठीक है, प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा और किंगडम फंजाई से बिलोंग करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो हम पढ़ेंगे किसमें, चैप्टर नंबर 7 में, विच इज़ द पार्ट ऑफ बॉटनी। देन है आपके पास चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। तो देखिए प्लांट्स के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें हमने प्लांट्स की कैटेगरीज देखनी है, उसकी डिविजन्स देखने हैं। तो चैप्टर नंबर 8 भी आपका कौन सा पार्ट हो गया, बॉटनी का। देन है आपके पास चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। तो ऑब्वियसली ये हम किस में पढ़ लेंगे, हम पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर 8 जोलॉजी में। देन चैप्टर नंबर 9 जोलॉजी। देन चैप्टर नंबर 10 है फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट। प्लांट्स की क्या क्या फंक्शन होते हैं, कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, ये तमाम की तमाम जो है वो हमने किस में स्टडी करनी है, चैप्टर नंबर 10 में, विच इज़ द पार्ट ऑफ बॉटनी। देन आ जाएँ चैप्टर नंबर 11 होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो देखिए बेटा न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, एनिमल्स में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 किसका पार्ट हो गया, जोलॉजी का। देन चैप्टर नंबर 12 सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हम पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई इनटू द हार्ट। ठीक है, तो इसकी पूरी की पूरी स्टडी कहाँ पर होगी, जोलॉजी में होगी। देन है इम्यूनिटी, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 क्या है बेटा, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का जो टॉपिक है, इम्यून सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, ये हम पढ़ेंगे जोलॉजी के अंदर। देन चैप्टर नंबर 14 है आपके पास गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज में भी हम एनिमल्स के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल चैप्टर्स आप काउंट कर लें, चैप्टर नंबर 1, 2, 9, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 चैप्टर्स आपके पास हो गए। मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं जिसमें हमने जोलॉजी की स्टडी करनी है। और इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि टोटल 7 चैप्टर्स हैं बॉटनी के लिए, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, इन तमाम और फंजाई, इन तमाम के बारे में हम बॉटनी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट क्लास में आपको ये समझाने का मकसद ये है ताकि आपको पता चल जाए कि जोलॉजी और बॉटनी के हमने सेपरेट एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है, सेपरेट एग्ज़ाम्स आप देंगे 2 आवर्स के अलग अलग दिनों में। ठीक है, अब इन एग्ज़ाम्स में आपने जोलॉजी के लिए कितने चैप्टर की, कौन कौन से चैप्टर की हमने प्रिपरेशन करनी होगी, बॉटनी के लिए किस चैप्टर की प्रिपरेशन करनी होगी, तो आज की क्लास में मैंने ये सेपरेशन आपको बता दी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ क्योंकि हम ये स्टडी करने जा रहे हैं और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं बेटा कि स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में आपने ये देखा था कि हमने चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की थी कि बुक में टोटल 14 चैप्टर्स में से कौन से 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जो जोलॉजी के हैं और कौन से 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बॉटनी के हैं। ठीक है, अब इसके बाद आज की क्लास में हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जोलॉजी और बॉटनी का मेनली पेपर पैटर्न क्या होता है। अगर मैं बात करूँ जोलॉजी की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ जोलॉजी के एग्ज़ाम की, तो जोलॉजी का पेपर आपका होता है टोटल 40 मार्क्स का। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके पास, टोटल 40 मार्क्स हो गए। जबकि बॉटनी का जो पेपर होता है वो होता है टोटल 45 मार्क्स। ठीक है, जब हम 45 एंड 40 इन दोनों को मर्ज करते हैं तो टोटल जो हमारे पास आता है वो होता है 85। ठीक है बेटा, तो 85 मार्क्स का आपका पेपर होगा, लेकिन उसमें 40 मार्क्स जोलॉजी के होंगे, 45 मार्क्स बॉटनी के होंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ अब देखते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होगा। 2 आवर्स का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, इस 2 घंटे के पेपर में आपने करने होते हैं एमसीक्यूज़। जो लास्ट टाइम आपका पेपर पैटर्न रहा है और 9 मैट्रिक में भी यही पैटर्न रहा है कि 40% एमसीक्यूज़ थे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 40% एमसीक्यूज़ के अतबार से अगर हम देखें तो आपके पास टोटल एमसीक्यूज़ होंगे 16। ठीक है, 16 मार्क्स के होंगे, 16 एमसीक्यूज़ होंगे और उसमें मार्क्स भी कितने होंगे, 16। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, ये हो गया आपका सेक्शन ए। देन आते हैं हम सेक्शन बी पे। जब आप सेक्शन बी पे आते हैं तो सेक्शन बी में मौजूद होता है शॉर्ट
क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सेक्शन बी भी आपका 16 मार्क्स का होता है। अब इस 16 मार्क्स में ना टोटल आपको करने होते हैं 8 क्वेश्चंस, सही है। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। अब इन 8 क्वेश्चंस में देखें, शॉर्ट क्वेश्चन की दो कैटेगरी होती है। एक कहलाते हैं आपके रीजनिंग क्वेश्चंस और दूसरी जो कैटेगरी है वो कहलाती है नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चंस एंड नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। रीजनिंग क्वेश्चंस आपको करने होते हैं टोटल 4, जो 2 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल आपके पास बन जाते हैं 8 मार्क्स। और नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं आपके 4, ठीक है, वो भी 2 मार्क्स के होते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है 8 मार्क्स, ठीक है। तो 8 और 8 कितने हो गए बेटा? 16 मार्क्स। अब देखिए रीजनिंग क्वेश्चंस, रीजंस, वजूहात, सही है। एक ऐसे सवालात जिसमें आपसे किसी चीज़ का रीज़न पूछा जाए, आपसे किसी चीज़ की वजह पूछी जाए, तो उसे आप यूजुअली पैराग्राफ की सूरत में लिखते हैं, तो वो रीजनिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं। और नॉन रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें किसी चीज़ की आपसे डेफिनेशन पूछ ली गई हो, डिफ्रेंसिएशन पूछ ली गई हो, लिखते हैं ना कि इनके और इनके दरमियान डिफरेंस बताएं, ठीक है। किसी चीज़ का फंक्शन लाइक ब्लड के 4 फंक्शंस बताएं, तो फंक्शंस, डेफिनेशंस, कंपैरिजन, डिफ्रेंसिएशन, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस में आते हैं? नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस में आते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई नॉन रीजनिंग क्वेश्चन को रीजनिंग फॉर्म में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो उसे रीजनिंग क्वेश्चंस भी बना देते हैं, सही है। तो डिफरेंट जो है वो आप जब पास्ट पेपर्स में आपसे डिस्कस करूँगी, जब भी हम अपना एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उस चैप्टर का पास्ट पेपर मैं आपसे डिस्कस करूँगी, ठीक है। उसमें हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी और मैं प्रोवाइड भी करूँगी कि किस चैप्टर के अंदर कितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ सेक्शन सी की, तो वो होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ये पार्ट जो है सेक्शन सी का, वो होता है आपके पास सेक्शन सी का पार्ट होता है आपके पास 8 मार्क्स का, ठीक है। अब देखें इस 8 मार्क्स में आपके पास 1 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। कितना अटैम्प्ट करना होता है? 1। लेकिन कंडीशन होती है ए और बी की। एक ए और बी क्वेश्चन को मिलाकर जो है वो आपका एक क्वेश्चन बनता है, और जो ए पार्ट होता है वो 5 मार्क्स का होता है, जबकि बी पार्ट उसका 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो टोटल ये आपके पास जो है वो 40 मार्क्स बन जाते हैं, 16 एमसीक्यूज़ के, 16 आपके सेक्शन बी के, और 8 मार्क्स आपके सेक्शन सी के, ठीक है। ये 2 आवर्स का पेपर होता है जो ज़ूलॉजी अटेम्प्ट करना है। अगर मैं बात करूँ बॉटनी की, तो बॉटनी का पेपर पैटर्न भी हम देख लेते हैं। पेपर पैटर्न इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको आपके जहन में ये बात हो कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में, अगर वो ज़ूलॉजी का चैप्टर है तो उससे रीजनिंग क्वेश्चंस कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, उसके नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, उसमें कौन एक चैप्टर है तो एक चैप्टर के अंदर कितने लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए आपको ये पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। अब देखिए बॉटनी में सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ टोटल बॉटनी में होते हैं 18, ठीक है, और 18 मार्क्स के होते हैं, मीन्स 1 मार्क का एक एमसीक्यूज़ होता है। देन आपके पास आ जाता है सेक्शन बी, ठीक है। अब देखिए सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी जो है ना आपके पास 2 कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी आती है आपके पास 1 मार्क क्वेश्चंस की, ठीक है, जिसमें हर सवाल का नंबर होता है 1, और दूसरी जो कैटेगरी आती है वो होते हैं आपके पास 2 मार्क्स क्वेश्चंस, जिसमें हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन आपको करने होते हैं टोटल 10, ठीक है, और चूंकि एक नंबर का है तो 10 इंटू 1 कितने हो गए? 10 मार्क्स। और जो आपके पास 2 मार्क के क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं 4, और ये होते हैं 2 नंबर के, ठीक है। तो 4 इंटू 8 टोटल हो गए आपके पास 18 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल आपके पास 18 मार्क्स का सेक्शन बी है। अब देखिए 1 मार्क के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल
इसमें आपसे किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछ ली गई, लाइक डिफाइन द सेल, ठीक है। हो सकता है आपसे किसी चीज़ का दो फंक्शन पूछें, लाइक राइट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया के दो फंक्शंस लिख दिए, ठीक है। हो सकता है आपसे डिफ्रेंसिएशन पूछ लें, से ये किसी चीज़ के दो डिफरेंस पूछ लें, जैसे पैरेन्काइमा टिश्यूज़ और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ में डिफरेंस बताएं, ठीक है। सेकेंडरी टिश्यूज़ और प्राइमरी टिश्यूज़ में डिफरेंस बताएं। तो कोई भी दो डिफरेंस आपसे पूछा है तो वो 1 नंबर का है, और इसका आंसर कोई बहुत लेंदी नहीं होता, जस्ट आपने 2 to 3 लाइन्स में अपने 1 मार्क के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, 2 मार्क के क्वेश्चंस में क्या चीज़ आती है, यूजुअली शॉर्ट नोट, ठीक है। जैसे प्लांट की डाइवर्सिटी पे शॉर्ट नोट लिखें, सही है। फंजाई की क्लासिफिकेशन पे शॉर्ट नोट लिखें। शॉर्ट नोट के अलावा अगर डिफ्रेंसिएशन पूछ रहे हैं तो मैक्सिमम आपने डिफ्रेंसिएशन के 4 पॉइंट्स तो लिखने हैं विद एग्जांपल्स, ठीक है। फंक्शंस अगर पूछा है तो फंक्शन एटलीस्ट आपने 4 लिखने हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 आपने लिखना है लाजमी विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन 10 अटैम्प्ट करेंगे आप, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करेंगे, 4 अटैम्प्ट करेंगे। देन अब मैं बात करती हूँ सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में देखें बेटा, आपके पास होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और ये होते हैं 9 मार्क्स के। अब सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन जो 9 मार्क्स के, ये अटेम्प्ट करने होते हैं 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन होता है आपके 5 मार्क्स का, और दूसरा क्वेश्चन होता है आपके 4 मार्क्स का, ठीक है। 5 एंड 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये अटेम्प्ट करने होते हैं। तो देखिए बेटा, आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया, जो फर्स्ट 1 वीडियो थी उसमें मैंने आपको बता दिया, बुक का इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये आपकी बुक का जो है वो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसमें चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 1 हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हमने